हे गाइस, क्या आप भी कंफ्यूज है, टेंशन में है ये सोच करके कि हाउ टू कंप्लीट योर सिलेबस एज वेल एज सजेशन फॉर पेपर 8। क्योंकि पेपर 8 का एग्जाम आपका कल ही है, तो तैयारी कैसे करें, कैसे पॉसिबल है उन सारे नोट्स को कंप्लीट करना और मतलब उन सारे को अपने माइंड में सेटअप करना कि कैसे इतना जल्दी हो पाएगा, कुछ भी क्या करे क्या ना करे। तो चलिए आज मैं लेकर के आई हूँ इन सारे का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको जो मैंने सजेशन बताया है वो आपको बताया फर्स्ट नंबर में 19th सेंचुरी विक्टोरियन नॉवल इज वुमेन। इन सारे पे आपका नोट्स आ सकता है, मतलब इन तीनों में से कोई भी दे देगा तो आपका आंसर सेम रहेगा जो मैंने टेलीग्राम पर अपलोड किया है। ये मार्क्स आपको 16 मार्क्स दिलाता है, राइट। आपको इसमें बस इतने करने हैं कि ये वाला चीज आपको याद करना होगा। बस इसको आप याद रख लीजिए कि कौन कौन से राइटर्स आए हैं इसमें, उन सारे के बारे में आपको रिमेंबर होना चाहिए। आफ्टर दैट द इनकम टैक्स मैन, द कैमोलियन, आवर लेडी जगलर। ये तीनों के तीनों आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे याद करें, कैसे नोट्स दे। इसमें से मैंने मात्र 2 ही नोट्स दिए हैं, इन तीनों में से एक नोट्स दिया भी नहीं है, तो कैसे आप फिल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इन तीनों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, जस्ट वेट। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका जितने भी नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उन सारे में से किसी तीन का फुलफिल करना, जिसमें कि है सैलिस मानर, अ टेल ऑफ टू सिटीज, वेदरिंग हाइट्स और टेस्ट ऑफ डी अर्बर विल्स। बस इतना ही है, 4 दिया है मैंने, उसमें 3 कंफर्म आ जाएगा। तो अब आप कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि आपको करने कुछ नहीं है। मैं सारे का फर्स्ट पेज आपको दे रही हूँ, सेंड कर रही हूँ टेलीग्राम पर। जैसे कि सैलिस मार्नर और फिर वेडिंग हाइस, तेज ऑफ डी अर्बरविल्स या फिर द कैमोलियन, द इनकम टैक्स मैन। आपको इससे कुछ नहीं करना, बस इसका स्टोरी जान लेना है। आपको फर्स्ट में क्या करना है, राइटर्स के बारे में लिखने होते हैं। एज यू नो दैट आफ्टर कैरेक्टर इन्वॉल्व करना होता है कि इस वाले चीज में आपका कौन कौन सा कैरेक्टर आया है, उन कैरेक्टर को याद कर लीजिए आप। ये आपका हेल्प करेगा आपके ऑब्जेक्टिव में भी। जब आप फर्स्ट पैराग्राफ इतना दूर तक आप अगर अबाउट लिखते हैं, आफ्टर दैट आप उसका कैरेक्टर लिस्ट तैयार कर देते हैं, तो वो आपको मार्क्स दिलाने में 99% हेल्प करेगा। फिर आपको क्या करना है ना, स्टोरी प्रिपेयर कर लेना है। जैसे द इनकम टैक्स में आखिर मार्क ट्वेन ने कहना क्या चाहा, इसका क्या स्टोरी है। द कैमलियन में क्या स्टोरी है, आवर लेडी जगलर में क्या स्टोरी है, सैलिस मार्नर में क्या स्टोरी है, अ टेल ऑफ टू सिटीज का क्या स्टोरी है। इस स्टोरी को आप अपने दिमाग में सेटअप कर लीजिए। ये कैसे होगा, ये यूट्यूब में अवेलेबल है, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि अपलोड किए हुए हैं। स्टोरी क्या होता है ये आप नोट्स पे मत जाइए कि नोट्स अगर आपको अब प्रोवाइड किया जाएगा तो ही आपको याद करना है, बस रट्टा मार लेना, वो सिचुएशन नहीं कराना है अभी, क्योंकि टाइम कम है। उसके लिए बेस्ट आंसर है कि आप क्या कीजिए, सारे का स्टोरीज माइंड में। क्योंकि जब आप कोई चीज देखते हैं, जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, मूवी देखने के बाद क्या होता है, जो जो कैरेक्टर क्या क्या रोल करता है वो सारा दिमाग में सेटअप हो जाता है। क्यों, क्योंकि मूवी हम लोग विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, विजुअल कर रहे हैं, देख करके सीख रहे हैं, देख रहे हैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं सुन रहे हैं। एज द सेम वे जब आप यूट्यूब से इसका स्टोरी पढ़ते हैं तो वो आपके माइंड में सेटअप हो जाता है। चलिए एक दो कैरेक्टर का साइड अगर आप भूल भी जाते हैं तो इट विल बी नॉट बिग प्रॉब्लम। तो आपको क्या करना है ना, जो जो भी होंगे कैरेक्टर्स उन सारे को याद कर लेना है। फिर क्या करना है, आपका स्टोरी कवर कर लेना है। स्टोरी कवर करने के बाद जो स्टोरी आपको याद रहेगा वो स्टोरी आप वहां लिख देंगे इंग्लिश में। आई थिंक आप सारे को इंग्लिश में कन्वर्ट करना आता होगा मेरे अकॉर्डिंग। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो उतना मैनेज होता है कि ग्रामर इधर हो सकते हैं, नो डाउट, बट इसमें जरूरी नहीं है कि एकदम मार्क्स ही काट लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप लिख रहे हैं, अच्छे राइटिंग में लिख रहे हैं, पेजेस भर रहे हैं, स्टोरी अच्छा है आपका, तो इट विल बी हेल्पफुल टू यू। मैंने ये करता है कि पेज आप भर रहे हैं, मैंने ये करता है कि आप सटीक आंसर लिखे हैं, मैंने ये करता है कि बच्चा का राइटिंग अच्छा है। ये नहीं करता है कि ग्रामर रीडर अरे है इज होना चाहिए ना, वो इतना नहीं देखता। ठीक है, तो आप स्टोरी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देंगे और स्टोरी को एकदम बैठ करके प्रिपेयर नहीं करने लगिए कि 4 घंटा लगा रहे हैं कि स्टोरी को प्रिपेयर करने में। नहीं, स्टोरी याद रखिए, आप किसी भी पर्सन को सुना सकते हैं, वो स्टोरी बता सकते हैं, वो स्टोरी ऐसे कर लीजिए, वो आपको याद रह जाएगा। कल के लिए तो याद रह ही जाएगा, बाकी का तो छोड़ दीजिए। तो कल के लिए याद रखना ज़्यादा जरूरी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपको स्टोरी माइंड में कन्वर्ट करना है। अगर इसमें भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। सारे का सारा लिख करके मैं नोट्स अपलोड कर दूंगी। लेकिन हाँ, फर्स्ट पेज का ऑलरेडी अपलोड है कुछ, और कुछ कर दूंगी, उसको आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। आफ्टर दैट स्टोरी खुद से बना लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं नोट्स अपलोड कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव।
ऑब्जेक्टिव हर बार आसान पूछा गया, कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चंस निकल आते हैं जो कभी नहीं पूछा गया रहता है, पता नहीं जो बनाता है क्वेश्चन वो कहाँ से पूछता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, बुक से ही कवर होते हैं, पर बुक्स हम लोग पढ़ते नहीं है, या फिर कहा जाए कि डीपली नहीं पढ़ाई होती है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट है आपका जितने भी प्रीवियस ईयर है, ऑल टू ऑल 2015 से लेकर के अभी तक उन सारे को आपको कवर करना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आप क्या करेंगे, सारे का सारे कवर कर लेंगे। ये हो गई आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अगर अभी भी आपको डर लग रहा है या डाउट है, कंफ्यूजन है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।